आकाश कुमार और मुसलमानों की कहा जाता है वैसे सब बातचीत करते हैं, तो आप इधर कैसे शामिल हो गए, इधर कैसे आ गए? आप लोग वोट करेंगे कि बस देखने सुनने आए थे? समाजवादी तो रिक्शा दे ही रही थी, तो आप क्या चाहिए? वो रिक्शा नहीं चाहिए, आप रिक्शा अखिलेश यादव उसमें दूध रख के अब वो दूध बेचे। ब्राह्मण सम्मेलन करवा रहे कार्यकर्ताओं की भीड़ लग जाती है। तो इस बार 2022 में कल ब्राह्मण से ले वोट, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग चले गए मायाम की ओर। पार्टी हमको अच्छी लगी, इसलिए हम लोग के दादा बाबा इनके तरवे चाटते आए अभी तक। अब नहीं हम लोग को चाटना, बहुत चाटना। किसी की जरूरत नहीं है। 2022 के इलेक्शन में जिसको जरूरत होगी वो हमारे साथ है, वरना यहाँ से जाए, सबके दरवाजे बंद हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं आपके साथ राशिद। बाराबंकी पहुंचे हुए हैं और असुद्दीन वैसी की अभी सभा यहां पे खत्म हुई है। जिस तरह तमाम आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, बीजेपी की बी टीम है, ये सवाल तो पुराना हो चुका है। लेकिन जिस तरह कहा जाता है कि इनकी सभाओं में बस मुसलमान आते हैं, मुसलमानों को टिकट दिया जाता है और मुसलमान बहुल क्षेत्र से ही चुनाव लड़ते हैं, तो इन सभी का जवाब जो है हमारे साथ आकाश कुमार जी हैं, MIM से प्रत्याशी हैं, और जिस जगह हम खड़े यहाँ के जो है श्रीवास्तव जी प्रत्याशी है। तो दोनों जो है मुस्लिम नहीं है, इन लोगों से बातचीत करेंगे। सर, आकाश जी, आकाश कुमार और मुसलमानों की कहा जाता है वैसे सब बातचीत करते हैं, तो आप इधर कैसे शामिल हो गए, इधर कैसे आ गए? ये तो कहना गलत है कि ओवैसी साहब हमारे ब्रेस्टर साहब की मुसलमानों की बातें करते हैं। ऐसा नहीं है, जहाँ से लड़ते हैं वहाँ पर 40% मुस्लिम है, बाकी सब वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स हैं। लेकिन फिर भी वो निरंतर वो जीतते आ रहे हैं वहाँ से, उनके भाई भी जीत रहे हैं। और ये सर्कुलर पार्टियों का केवल ये माहौल बनाया जा रहा है ताकि हमें रोड़ा लगाया जा रहा है ताकि हम अपने काम को अंजाम ना दे सके। और जो इनका काम है कि सिर्फ वोट लेकर वोट की राजनीति करना और लोगों को उनके अधिकार से वंचित रखना, अब ये नहीं चलेगा। अब हम अपने मजलिस को, हाथों को मजबूत करेंगे। जिस तरह से नॉन मुस्लिम लोग जुड़ रहे हैं, प्रत्याशी आ रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं कि नॉन मुस्लिम प्रत्याशी जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, वो सब जीत कर विधानसभा जाएंगे। और कैसे जाएंगे सर? आपके 22 जो शोषित वंचित समाज बात करते हैं, मुसलमानों की बात कर, 22% आपके साथ कहाँ है? वो तो अलग अलग जगह बिखरे हुए हैं और आपके समाज के लोग भी बिखरे हुए, तो कैसे मतलब एक साथ कैसे कर लेंगे सबको? सर देखिए, अभी 2022 का चुनाव जो आने वाला है, अब ज़्यादा समय नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मामले 2 महीना है। ये आप लोग देख लीजिएगा कि मुस्लिम और एससी समाज कहाँ जा रहा है, कहाँ वोट मिल रहा है, वो आपको 2022 के विधानसभा चुनाव में आप लोग को खुद पता चल जाएगा। अच्छा, लोग जिस तरह कहा जाता है, ये भी कहा जाता है कि वैसे ही आता है भड़का देता है, भड़क तो नहीं गए आप लोग? किसने भड़का दिया भाई? अमित शाह ने कहा कि रात में 2 बजे भी अगर हमारे उत्तर प्रदेश की बेटी स्कूटी और गहना जेवर लेकर जा रही है तो वो सुरक्षित है। यहाँ पर बेटियों का रेप हो रहा है, हाँ, उसके लिए कुछ नहीं हो रहा है। हाथरस कांड इतना बड़ा है, मनीषा वाल्मीकि है, बाबा की पुलिस सारे चौराहे पे खड़ी है, बाबा कह रहे ठोक देंगे। जो तो बाबा का तो काम ही है ठोकना है, क्योंकि बाबा अगर ठोकेगा नहीं तो उसके खिलाफ कौन बोलेगा भाई? तो गुंडों को ठोकना जरूरी है ना भाई साहब? गुंडे भाई बाबा तो खुद भाई बड़ा गुंडा है भाई। ये तो कहना, सबका कहना है। मंदिर के महंत है, आप आरोप लगा रहे भाई साहब। भाई अगर मंदिर के महंत होते तो वो मंदिर में ही रहते हैं, ना कि वो राजनीति करते हैं। वो ठीक है ना, वो जाते अपना मंच संभालते हैं। अच्छा, आपके पास आएंगे और भी लोग हैं हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? आप बताइए। जिस तरह से कहा जाता है वैसे सब आते हैं लोग, सुनने तो आ जाते हैं लेकिन वोट नहीं करते हैं। देखिए, आज के ज़माने में किसी के पास इतना समय नहीं है कि अपना समय निकाल करके यहाँ सिर्फ इतनी दूर दूर आप देख रहे हैं गांव के कितना अंदर ये कार्यक्रम लगा हुआ है। कौन किसके पास इतना पैसा, इतना समय जो बर्बाद करे सुनने आएगा और वोट नहीं देगा? तो लग रहा है कि सपोर्ट भी लोग करेंगे। बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। तो क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? वैसे साहब आए थे, क्या कुछ बातें बताई, क्यों आप लोगों के साथ लोग जुड़ेंगे और क्यों आपको लोग वोट करेंगे? क्योंकि हम जो लोग गरीब तबका है, जो मजलूम है, जिस पे जुल्म हो रहा, हम लोग उसके साथ हैं। जिस वजह से लोग हमारे साथ हैं, और अगर उनके साथ में जिस तरीके से हम लोग उनके मेहनत करते हैं उनके साथ, और उनके जुल्म के साथ हम लोग खड़े होते हैं कि इन पे कोई किसी तरीके का जुल्म ना हो, तो बिल्कुल वो मेरे साथ आपके पास आएंगे। जिस तरह से आप कह रहे थे कि शोषित वंचित समाज, तो मायावती जी भी तो उन्हीं के अधिकार की बात कर रही है, सत्ता में भी आई, तो आप लोग के साथ काहे के लिए आएगा कोई आपके साथ? देखिए, हमारे साथ इसलिए आएगा क्योंकि जो हमारा लीडर है ना, वो हमारे साथ खड़ा है। अभी आपने बहन जी की बात की, तो बहन जी अपने कार्यकर्ताओं से मिलती हैं, वो उनके MP उनसे नहीं मिल पाते हैं, तो वो आम समाज के लिए वो क्या करेंगी? वो
नहीं मिलते कार्यकर्ता, ना मिलते हैं। ब्राह्मण सम्मेलन करवा रहे कार्यकर्ताओं की भीड़ लग जाती तो इस बार 2022 में कल ब्राह्मण से ले वोट, हाँ। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग चले गए मायाम की ओर। अच्छा, अरे बहुत शानदार बोल दिया आप तो। मतलब आप मायावती जी ब्राह्मणों को खुश कर रही है, नाराज है ना ब्राह्मण भाई साहब? तो जो नाराज है खुश करें भाई, हमसे क्या मतलब है? तो आप भी नाराज हो गए तो हम क्यों नाराज होंगे तो आप एमआईएम में कैसे आ गए फिर? भाई? हमारी खुशी है, मैं चला गया। हाँ। स्वतंत्रता का अधिकार है सभी को, जिसको जहाँ जाना है वहाँ जाए। तो युवा रावण, चंद्रशेखर रावण भी युवा है, आप भी युवा है, तो उनके साथ नहीं, यहाँ कहाँ आ गए आप? देखिए, जिसका दिल जहाँ मिलता है वो वहाँ चला जाता है, ठीक है। अब उनकी कुछ विचारधारा ठीक नहीं है, जैसे कि उन्होंने बहन जी से गठबंधन कर लिया है। अब वो उनके साथ चुनाव लड़ेंगे। कहाँ गठबंधन किया है ऑफिशियली अनाउंस? कहाँ? हाँ, ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन गठबंधन हो चुका है उनका, और आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा बहुत जल्दी है। तो आपसे तो कोई करना भी नहीं चाह रहा गठबंधन। मायावती आपसे बिहार में कर ली, यहाँ नहीं कर रही है। हमें किसी की जरूरत नहीं है। 2022 के इलेक्शन में जिसको जरूरत होगी वो हमारे साथ है, वरना यहाँ से जाए। सबके दरवाजे बंद हैं, जिसको आना है आए, वरना यहाँ से जाए। तो हर आकाश भाई नारे लग रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है, आप वहाँ जहाँ से प्रत्याशी है वहाँ के लोग आपको साथ देंगे, आपके साथ आएंगे? यहाँ साथ की बात ही नहीं, यहाँ साथ की बात नहीं, साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अच्छा भैया, हाथ उठाना आकाश भाई को कौन कौन वोट करेगा? सभी करेंगे, सभी करेंगे, बिल्कुल वोट जो अनुसार है। और क्या? तो आकाश कुमार जो है प्रत्याशी है, आपको दिखा दे। क्या चाचा, इधर आइए, बुजुर्ग है आप। मुलायम सिंह आपके उम्र के हैं, तो मुलायम सिंह के साथ जाइए, आकाश यादव के साथ क्यों आ गए आप? आ गए, ये पार्टी हमकी हमारी समझ में आई। हैं? ये पार्टी हमको अच्छी लगी, हाँ। इसलिए हम लोग के दादा बाबा इनके तरवे चाटते आए अभी तक। अब नहीं हम लोग को चाटना है, अच्छा। बहुत चाटे। अब हक, अच्छा मतलब हक की बात होगी, मतलब जी जी बिल्कुल हक की बात होगी। अब हक और अधिकार की बात होगी। तो लग रहा है कि आपको हक, मुसलमान और दलित समाज आपके साथ आएगा, हक आप लोगों को मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा भाई? जो और भी सेकुलर पार्टियां आती हैं दरवाजा खटखटा के वोट मांगने, तो हम दूसरों के पास क्यों जाए? अब हम अपना जनाधार खुद बनाएंगे। अच्छा, तो भड़काने वाला जो कहा जाता है, भड़का देते हैं लोगों को, तो क्या आपको क्या लग रहा है, भड़काते नहीं है क्या? ये लोगों की सोच है, ये लोगों की सोच है, लोगों की सोच है, बिल्कुल सोच है। क्या लग रहा है आपको भाई साहब, क्या लग रहा है? देखिए, बाकी जो पार्टियां हैं उन्होंने राजनीति का मतलब बदल दिया है। राज में राज करने की नीतियों को चलाते हैं वो, और हमारी पार्टी राज की नीतियों को सुधारने का काम करेगी। वो कहते हैं युवाओं को भड़का देते हैं, आप लोग नौजवान हैं, वैसे ही आता है भाषण देता है, भड़क जाते हैं। आप मुझे किसी एक व्यक्ति का नाम बता सकते हैं जो भड़क गया और जिसने भड़क के कुछ किया? आप युवा भड़कते नहीं आकाश? बिल्कुल नहीं बढ़ते, युवा भड़कते नहीं है, बल्कि और तेजी से उनके पास जुड़ते हैं हमसे। क्या लग रहा है, वो ऐसी साहब आते हैं भड़का के चले जाते हैं लोगों को भड़काओ भाईजान जरूर कहते हैं, भड़काते नहीं है। हम लोगों को वो बता के ले जाते हैं कि आप इनको सीधे उंगली से नहीं, टेढ़े उंगली करके निकालना पड़ेगा, तभी से निकलेंगे। समाजवादी तो रिक्शा दे ही रही थी, तो आप क्या चाहिए? वो रिक्शा नहीं चाहिए, आप रिक्शा अखिलेश यादव उस पे दूध रख के अब वो दूध बेचे। भाई इसमें काम करने चलने वाला नहीं है। अब रिक्शा नहीं, हिस्सा, और हिस्से के बाद बराबरी, बराबरी के बाद बराबरी तो मिली। आजम खान को मंत्री बना दिया भाई साहब। अंतरिम मंत्री संतरी हमको नहीं चाहिए, सीएम डिप्टी सीएम, इसके नीचे कोई बात ही नहीं होगी। आजम खान को मंत्री, अच्छा, आपने बहुत अच्छा कहा। आजम खान के आने के बाद आपने कहा आजम खान कहाँ है इस वक्त? अखिलेश क्या घोटाला जो करेगा वो जेल जाएगा। अखिलेश क्या कर रहे हैं? अखिलेश क्या कर रहे हैं? अखिलेश, उनकी सरकार आजम खान के बारे में क्या कर रही है? एक बात मेरी सुनिए आप, आजम खान को आप कभी ये नहीं, आपने ये नहीं देखा होगा कि किसी दूसरी पार्टी का नेता अगर बंद है तो दूसरी पार्टी का असुद्दीन ने आजम खान के बारे में आवाज़ उठाई है। वो ये नहीं करना चाहते, वो इत्तेहाद को लेना चाहते हैं, लेकिन कानून के दायरे में समझाना चाहते हैं। आजम खान जेल में बंद थे,
उनके बारे में असुद्दीन ने आवाज़ उठाई है। कभी ये नहीं हुआ कि अखिलेश उस तरीके से आवाज़ उठाए। अरे तो गुनाहगार है तो अखिलेश क्यों आवाज उठाएंगे? गुनाहगार कौन है? योगी जी गुनाहगार नहीं है? कितने मुकदमे हैं योगी जी के पास? मैंने बकरी चोरी किया, मुर्गी चोरी करना गुनाह है? कौन सी चोरी है भाई साहब? अच्छा, योगी जी चोरी नहीं करते हाँ, हैं? चोरी किया। बहुत से उनके पास कितने खंडा में कितने एक भी केस नहीं है, सारे खत्म। आपने अच्छा मतलब वो योगी है तो केस खत्म हो सकते हैं, आजम खान है तो केस चलता रहेगा। तो क्या लग रहा है कि वैसी साहब के साथ जो देंगे आप लोग इस बार? अरे अवैसी साहब के साथ देंगे, तन मन धन से साथ देंगे। चाचा आगे आइए, बड़ी अच्छी बात कर रहे, इधर आइए। कहाँ मुलायम सिंह के उम्र के थे, इधर कहाँ पहुँच गया? बस अब इधर ही आना था। बहुत दिन से मुलायम सिंह के तलवे चाटे, अब नहीं चाटना है। बहुत दिन बगैर के लिए अब तलवे नहीं चाटना है। लोग कहते मुल्ला मुलायम है, मुल्ला जी है। कोई टोपी लगाने से मुल्ला मुलायम नहीं बन जाता, उसको 10 साल का कोर्स करना पड़ता है। 10 साल का कोर्स। टोपी लगाने से कोई मुल्ला मुलायम नहीं बन जाता। चलिए आखिरी सवाल, आप लोग वोट करेंगे कि बस देखने सुनने आए थे? क्या कहा, बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम लोग हमारे साथ बाराबंकी से जुड़े हुए थे और असुद्दीन ओवैसी की सभा में आए हुए थे। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि असुद्दीन ओवैसी को इस बार चुनेंगे। आकाश कुमार यहाँ कैंडिडेट है और जिस जगह हम खड़े यहाँ के जो है अरुण कुमार श्रीवास्तव जो कैंडिडेट है, जिस तरह से तमाम आरोप लगाए जाते हैं कि ये मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों को टिकट दिया जाता है, तो ये जो बाराबंकी हम पहुँचे हैं और यहाँ के जो कैंडिडेट हैं वो सारे नॉन मुस्लिम है। तो देखना होगा जनता कितना असुद्दीन ओवैसी की बातों से प्रभावित होती है। और योगी आदित्यनाथ जिस तरह से कह रहे हैं 350 के पार, तो इस बार उनकी वापसी होती है या नहीं, ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। R24 के लिए बाराबंकी से मैं राशिद कमाल।